हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं मेरे दोस्त। आपको पूरा बेहतर अंदाज में इसकी कॉन्सेप्ट के दूंगा, इसकी परिभाषा दूंगा। इतना बेहतर लॉजिक के साथ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि कोई दूसरा वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा संज्ञा से संबंधित वीडियो को मेरे दोस्त। अगर से आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो जैसे मैं इस चैनल पर अपलोड करूं आज इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा मेरे दोस्त। आपको बेहतर तरीका और बेहतर अंदाज के साथ मैं हर एक वीडियो में आपको समझाता हूं। तो समझते क्या है कि संज्ञा होती क्या चीज है, संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है मेरे भैया। तो संज्ञा के प्रकार की परिभाषा क्या होता है, किस तरह से पहचान किया कौन सा संज्ञा है, सभी के बारे में दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि संज्ञा होता क्या है। इसको इंग्लिश में इसको हम लोग नाउन कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा को समझेंगे, यानी जितना भी नामधारी वस्तु होता है सभी संज्ञा होता है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स एंड इंडिया, इस जो आपका इंग्लिश में परिभाषा है। लेकिन हिंदी में क्या होगा मेरे दोस्त, उस चीज को समझिएगा। हिंदी में लिख सकते हैं कि सभी नामधारी वस्तु को हम लोग संज्ञा कहते हैं। एक छोटा सा लॉजिक पॉइंट के साथ इस परिभाषा को समझ सकते हैं। लेकिन इसका परिभाषा मैंने क्या लिखा वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, अवस्था हो या गुण हो, कोई वस्तु है, ठीक है, उसका कहां पे स्थान हो, वह किस प्राणी के हो, यानी उसका अवस्था कैसा हो, उसका गुण कैसा है भाई, वह भाव के नामों को, उसके जो भाव है उसके नामों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा को फिर से समझेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को या व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, तो संज्ञा कहते हैं। जैसे में है पटना, गंगा, सोहन, मुजफ्फरपुर, क्योंकि हम लोग मुजफ्फरपुर वासी है इसीलिए हम इसमें लिख दिए हैं कि जैसे में मुजफ्फरपुर लिख दिए हैं। ठीक है, पटना, गंगा, सोहन, जो आप जिसका नाम लिखिए जो वही आपका क्या है, तो वह संज्ञा में है। अब यहां पे आता है मेरे दोस्त संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं तो कौन कौन से भेद होते हैं उसका परिभाषा हमको बताइए मेरे भाई। तो देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहां पे आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो भाई यही चीज है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जातिवाचक जिससे जाति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक जिससे व्यक्ति का बोध होता है, समूहवाचक जिससे समूह का बोध होता है, द्रव्यवाचक जिसको नाप या तौल का बोध होता है उसको द्रव्यवाचक कहते हैं, और भाववाचक जिससे किसी व्यक्ति के भाव प्रकट हो उसको भाववाचक कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग बारी बारी से समझते चलेंगे, पूरा लॉजिक वे में, पूरा डेफिनेशन के साथ। इसमें आप इसकी परिभाषा को लिखकर अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हो। इतना बेहतर तरीका से, इतना बेहतर अंदाज में मैं हर एक वीडियो में आपको डिस्कस करता हूं, आपको समझाने का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास मेरा रहता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, यह क्या चीज है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, कैसे समझेंगे कि वह जातिवाचक संज्ञा। तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है, जाति कहने का मतलब कैटेगरी जो होता है ना उसी का बोध होता है इसमें, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का में सब, छोटा, काला, बड़ा, लंगड़ा, लूझा जो लड़का है सब के बारे में बात करेंगे। लड़की है गोरी, काली, छोटी, भुट्टी जो है सबके बारे में, लड़की के बारे में बात करेंगे। औरत है किस प्रकृति का हो, कैसा हो, सभी के बारे में बात करेंगे। नदी है तो नदी में गंगा, हिमालय, यह जो सब नदी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर इसमें हम गंगा लिख दिए या हिमालय लिख दिए तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा किसी खास नदी का नाम है, वह कोई जाति नहीं है। हिमालय किसी खास व्यक्ति का नाम है, वह जाति नहीं है। एक जगह यानी एक अति है, ये जाति नहीं है। गंगा का कोई जाति नहीं, वो एक नाम है, वह खास नाम है, यानी उसको हम लोग किसमें व्यक्त कर सकते, उसको व्यक्तिवाचक लिख सकते हैं। लेकिन जिसमें जाति भर का बोध होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझिएगा, इसकी परिभाषा को समझेंगे हम। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे जाति भर का बोध हो या संपूर्ण जाति का बोध हो, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़का, लड़की, औरत, नदी, बैल, यह सब आपका क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। फिर आता है मेरे दोस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके खास का बोध, क्या है परिभाषा को समझेंगे। यानी जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, किसी व्यक्ति है खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम,
पटना गंगा, राम नाम है, पटना इस जगह का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम है, नदी नहीं है, नदी का नाम है, ये एक नदी का नाम है गंगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर आता है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है मेरे दोस्त? यह जो वीडियो आप देख रहे हो आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मेरे दोस्त यह वीडियो हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इससे हमको हेल्प मिल रहा है, क्योंकि यह जो वीडियो है ना हर एक क्लास के लिए बेहतर है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। आपको समझने के लिए किसी भी क्लास से मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। तो हम लोग समझते क्या है समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा तो जिससे समूह या समुदाय का बोध होता है, जिससे जो समूह है या उसके समुदाय का बोध होता है ना, उसको समूहवाचक कहते हैं। एक समूह है या उसके समुदाय का बोध करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में लिख सकते हैं, जैसे सभा हो गया, 10 आदमी 5 आदमी बैठा हुआ है, एक सभा कर रहा है। वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है, वह क्या है? सभा यानी गुच्छा है। फिर सेना है, सेना की टुकड़ियों है, यह क्या है? एक समूह के रूप में बंधा हुआ है। इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमको इसमें समझना है कि द्रव्यवाचक और भाववाचक क्या चीज है, उस सभी को समझाऊंगा मेरे दोस्त आपको बेहतर से बेहतर तरीका में और बेहतर डेफिनेशन के साथ मेरे दोस्त। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट तो हम कर ही रहे हैं। फिर हम लोग समझते हैं आगे कि द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा किससे। हम लोग समझते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होता क्या चीज है, उसके बारे में समझ लीजिए मेरे दोस्त। तो द्रव्य कहने का मतलब जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, उसी को द्रव्य कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? दो तरीका से परिभाषा को लिख सकते हैं, यानी वैसे तत्व चाहे वैसे द्रव्य चाहे वैसे पदार्थ जिसको नापा या तौला जा सकता है, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें में आप लिख लीजिए इसकी परिभाषा को। या क्या है? जिससे किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध हो। द्रव्य का मतलब कि तरल पदार्थ, धातु सोना चांदी यह सब तो आप जानते हैं, जिसको नाप या तौल सकते हैं ना, वह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इस परिभाषा को फिर से समझेंगे मेरे दोस्त। जिससे किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध होता है। द्रव्य और धातु कहने का मतलब जिसको नाप तौल सकते हैं, उसको हम लोग द्रव्य या धातु कहते हैं। जैसे में हो गया दूध, तेल, सोना, घी, जो आप चांदी तक वगैरह लेते हैं, सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर आता है भाववाचक संज्ञा क्या है? तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तुओं के गुण या धर्म का बोध होता है। उसकी गुण धर्म यानी प्रकृति का उसका जो बोध होता है ना, उसको हम लोग कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा को समझेंगे मेरे भाई। जिससे किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके गुण या धर्म के बारे में जब हमें पता लगता है ना, या पता चलता है या पता करते हैं या पता होता है ना, उसको कौन सा संज्ञा कहते हैं? उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होता है ना, कहते हैं कि वह बहुत उजला है, वह काला है, वह ठिगना है, वह छोटा है, वह लंबा है। क्या प्रकृति को, उसके भाव को प्रकृति दे रहा है। जैसे कि अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, वह उसमें बहुत अच्छी अच्छाई है, वह बुराई है, यानी खटास, मिठास, लंबी, यह सब जो आपका हो गया ना, कौन सा संज्ञा हो गया? तो भाववाचक संज्ञा हो गया मेरे दोस्त। फिर से दोनों को अच्छे प्रकार से समझेंगे, इस वीडियो को एक दो बार करके देखेंगे तो आपकी पूरा जो संज्ञा से संबंधित जितने सारे डाउट्स है, जितने सारी समस्या है, सभी आपका क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद मेरे दोस्त। यह वीडियो अगर से आप लोग पूरा इन तक देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें कमेंट कीजिएगा यह वीडियो आपको किस तरह से लगा हो, किस तरह से मेरे वीडियोस आपको लगते हैं। हर एक वीडियो जरूर से जरूर हमें कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का जब मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। जितना मैं वीडियो डाला हुआ सभी आपके लिए पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है, सभी चीज हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियोस को लगातार आपके साथ दे रहे हैं मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।